Hello, hello everyone. Namaste. Hello, hello. We are waiting for our guest, so please join Rena. Yeah, Okay, here we audible? go. Yes. Yes, Namaste, ma'am. Namaste. Thank you so much for joining us. It's my pleasure. Yes. So, कैसा जा रहा है आज का मेडिटेशन डे आपका? अच्छा है। आज सुबह से सारे सेशंस के अंदर हमने एक एक टेक्निक की, सो एवरीबॉडी जी। इज हैप्पी विद दैट। यस। सो मेरी ऑडियंस भी आपके साथ बात करने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्सुक है और उनको जो मेरी साथ जो जर्नी भी चल रही है उनकी मेडिटेशन की, तो वो मेरे मेंबर्स भी बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। सो प्लीज मैम आप सबसे आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पे मेरी ऑडियंस के लिए। यस, थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर आनंद रावल। मैं योग प्रैक्टिशनर हूँ और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले 20 सालों से मेडिटेशन और योग की प्रैक्टिस के साथ साथ यही शेयर कर रही हूँ सबसे। सो मेरा शेयरिंग फैसिलिटेशन इन द जर्नी ऑफ योग एंड मेडिटेशन चल रहा है 20 से अधिक सालों से। अभी गांधीनगर कुडासन में हमारा योग स्टूडियो है, स्वत्व योगा स्टूडियो एंड मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पे काफी थेरापेटिक सेशन, रेगुलर योग सेशन और मेडिटेशन और साउंड मेडिटेशन के सेशंस चल रहे हैं। इसके साथ ही हम यौगिक काउंसलिंग, हमारी डे टू डे लाइफ के जो प्रश्न हैं हेल्थ रिलेटेड या दूसरे कोई भी, उसको रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर वो भी हम करते हैं थ्रू यौगिक काउंसलिंग। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। यस। थैंक यू सो मच मैम। मैंने भी आपके साथ प्रैक्टिस की हुई है मेडिटेशन की, सो आई नो कि क्या पावर है आपका एंड आपके जो वहाँ के स्टूडियो का जो वाइब्रेशन है, मैं बता नहीं सकती शब्दों में। ये मेरा मेन मोटिव यही था आज के दिन के लिए कि मैक्सिमम लोग आप तक पहुंचे, क्योंकि मेडिटेशन यस। मुझे लगता है गांधीनगर में सबसे बढ़िया आप करवा रहे हो। सो ऑनलाइन थैंक भी यू। फैसिलिटी है जो गांधीनगर में नहीं रह रहे, वो भी आपका साथ राइट। जुड़ के उनकी को इम्प्रूव कर सकते यस। यस, श्योर। हैं। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज ही क्यों मतलब ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड मेडिटेशन डे आज ही 21 दिसंबर को ही क्यों? Yes, very nice question and lots of people have this question. आज के दिन में क्यों? हम जानते हैं कि 21 जून को हमने वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो वो सब साल का सबसे बड़ा दिन है, राइट। और 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। तो बहुत अच्छा एक मैसेज है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में meditation is very much essential that everybody has realized at global level. So we have finalized this day for meditation to start the journey with the self. Yes. Oh, very nice.
यस। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को यही क्वेश्चन रहता है कि मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है, मतलब एक जगह पे बैठ जाना वही मेडिटेशन है, या आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहना वो मेडिटेशन है? तो प्लीज मैम आप हमें गाइड कीजिए कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। और सभी को ये रहता है क्वेश्चन, जब भी लोग आते हैं तो एक ही यही क्वेश्चन रहता है, और वो पूछते हैं कि क्या करना है मेडिटेशन में। कुछ नहीं करना है। और व्हाट इज मेडिटेशन? तो मेडिटेशन इज गोइंग बियॉन्ड माइंड। एक्चुअली हम हमारा कोई भी ह्यूमन बीइंग का जो जन्म हुआ है, तो वी आर सच्चित आनंद स्वरूप। वो नेचुरली हम एक आनंद स्वरूप में हैं, एक सारी वर्ल्ड की पोटेंशियल हमारे अंदर है। जो यूनिवर्स में हम हैं, उस यूनिवर्स की जो भी शक्तियां हैं वो एक एक इंडिविजुअल के भीतर हैं। बहुत सारी क्लैरिटी है, आनंद है। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, वो आनंद से भरा है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी वो आनंद, वो शांति, वो स्थिरता, वो पोटेंशियल सब कुछ है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर डिफरेंट रीति रिवाज, डूज डोंट्स, लर्निंग्स, बिलीव्स, इसके इम्प्रिंट इतने आते जाते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो ढक जाता है, वो दब जाता है। and then we feel very much chaos and tense and बीमारियां आनी, ये सारी चीजें, डिस्टरबेंस सारा शुरू होता है। मेडिटेशन है वापस से उस सच्चित आनंद स्वरूप तक पहुंचना। और सच्चित आनंद स्वरूप है वो मन के पार है। जैसा हमने आगे बात की कि एक छोटा बच्चा है, वो आनंद स्वरूप है। उसको बिलीफ की, सोसाइटीज के डूज डॉन्ट्स की, एजुकेशन की, रूल्स की, कायदे कानून की कोई समझ नहीं है, पर वो खुश है। तो वही हमारा एक जो इनर बीइंग है, वो इनर बीइंग तक पहुंचने की प्रोसेस जो है, और माइंड के परे जाने की प्रोसेस है, दैट इज मेडिटेशन। सो यस, वहां पे एक्चुअली जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें खुद के साथ रहना सीखना है, शांत रहना है, बैठना है, देखना है। पर जी। अभी के समय में बहुत सारी ये लेयर्स हमारे ऊपर बनी है, तो उसको निकालना हमारे लिए जरूरी हो गया है। यस। यस। तो मैम आपने बहुत ही मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि मेडिटेशन मतलब क्या, राइट? तो अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रहती है कि पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, या कैसे स्पेस में हम कर सकते हैं, या कुछ उसके मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट है कुछ? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन हिलोनी। जब शुरुआत करते हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि हम कोई स्पेसिफिक जगह पे शुरुआत करें, स्पेसिफिक टाइम पे शुरुआत करें। और हम जानते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे तो हमें सर्टेन थॉट्स आएंगे, क्योंकि वहां का वाइब्रेशन वो हमें शांति देता है। क्योंकि वहां पे सभी लोग एक ही भाव से जाते हैं, तो उस जगह की एक एनर्जी बनी हुई है। हमारे मंदिर हैं वो एक एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे लिए। तो इसी तरह से जब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी जर्नी की, तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। कुछ साफ सुथरा प्लेस हो जहाँ पे सामान कम है, या तो नेचुरल प्लेस है, या आप खिड़की वगैरह खुला रख सकते हैं, वहां पे बैठ के कर सकते हैं। और शुरुआत करते समय यदि आपने सेम टाइम सेम प्लेस को फॉलो किया, तो वो जगह की एक एनर्जी बनती जाएगी कि आप वहां बैठेंगे सर्टेन टाइम पे, सर्टेन प्लेस पे, तो वो जगह की एनर्जी ही आपको मेडिटेशन में एंटर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी कुछ सालों की प्रैक्टिस हो गई है, 2 साल, 3 साल, 5 साल की, तो देन यू कैन प्रैक्टिस इट एनी टाइम एंड एनीवेयर। फिर आप अपने अंदर वो सच्चित आनंद के स्वरूप तक डुबकी लगाना आप सीख गए हैं, तो फिर आप कहीं भी ये प्रैक्टिस कर सकेंगे। ओके, नाइस मैम। वो एक वो भी है कि मतलब कौन कर सकता है, या एज कोई ऐसी है कि वो ही कर सकता है, या फिर कैसे करना है, कहाँ पे करना है,
वो सारे क्वेश्चन जो कॉमन है हमारे मेडिटेशन प्रैक्टिशनर में, या जिसे शुरू करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। यस। सो हिलोनी, आपका जो क्वेश्चन है कि कौन कर सकता है, एनी बडी कैन डू मेडिटेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर। बच्चे एक्चुअली सबसे अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि बच्चों को बचपन से कुछ नहीं, थोड़ा शांत बैठने की या मंत्र चैंटिंग की प्रैक्टिस दी जाए, तो बच्चे बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने आगे बात की, उनके ऊपर लेयर्स अभी कम है। So it is very easy for them to go beyond mind and go deeper to that सच्चिदानंद स्वरूप। यस। बड़े होने के बाद भी किसी भी एज में और किसी भी अवस्था में, मतलब हम कई बार कहते हैं कि इफ somebody is, किसी को कुछ बीमारी है, बेड रिडन है पर्सन, तो वो बेड पे लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो irrespective of age and gender, anybody can practice anytime. They can start that journey at any point of time. और yes, हाँ। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट हमें क्या क्या दिखते हैं, कि बेनिफिट क्या है, तो हम लोग मोटिवेट होके मतलब शुरू करें, या ऐसा कोई आप गाइडलाइन देना चाहे कि ये लोग करना चाहिए। जैसे कि आपने तो बहुत सारे कॉर्पोरेटिव्स में भी करवाया है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लाखों की संख्या में आपने मेडिटेशन और योगा करवाया है, तो आपको ज्यादा पता है कि लोग आके आपको क्या बोलते हैं कि मुझे ये फायदे हुए। तो मैं उस फायदे के बारे में जानना चाहूंगी। यस। हिलोली, इसमें ऐसा है कि कोई ऐसा कहे कि बहुत ही भूख लगी है और हम खाना खाएंगे तो क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, इनर कंटेंटमेंट। मेडिटेशन इसी के लिए किया जाता है। पर जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो ये ऐसी बात हो जाती है कि आप खाना खाएंगे ना, तो आपको मीठा स्वाद आएगा, फिर आपको ना थोड़ा चटपटा स्वाद भी आएगा, फिर आपको उसमें ना थोड़ा खट्टा स्वाद भी आएगा, फिर आपको उसमें थोड़ा सॉर भी फील होगा, फिर आपको ना उसमें थोड़ा स्वीट भी फील होगा। तो ये फीलिंग स्वीट या सॉर या इसके लिए हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं सेटिस्फेक्शन, हमारी जो भूख है उसकी तृप्ति के लिए, संतोष के लिए। एंड संतोष एक ऐसी बात है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। सो मेडिटेशन का भी जब हम बेनिफिट की बात करते हैं, तो बेनिफिट आर लाइक दैट कि आपका बीपी कंट्रोल में होगा, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। पर सबसे बड़ा फायदा जब आप करोगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि फायदे जो बताए जाते हैं ना, दे आर समवेयर, समटाइम्स आई फील कि दे आर, हम कुछ ललचा रहे हैं कि ये है मिलेगा आओ, ये है मिलेगा आओ, पर मिलेगा बहुत ज्यादा उससे, जिसे शब्दों में एक्चुअली बयां नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, वर्ल्डली लॉजिकली जब तक हमने ये अनुभव नहीं किया है, और जब तक हम मन से सोचेंगे, तो नेचुरली हम फायदों के बारे में सोचेंगे। और ये सारे डेफिनेटली फायदे हैं कि आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ सही रहेगी, और आगे जो मैंने बताया वो सारी चीजें डेफिनेटली होगी। पर अल्टीमेट एम है तृप्ति का, संतोष का, और वो आनंद का, वो ब्लिसफुलनेस का, जिसे हम छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी मात्रा में पा रहे हैं, वो कंटिन्यू हमें मिलता रहे। यस मैम, मतलब वाह, आपने जो आंसर दिया है ना, मैं सेटिस्फाइड हो गई कि ओके, ये है, ये मुझे चाहिए। है ना, मेडिटेशन यस करते हैं तब लोगों का सुनते हैं तो कैसे ब्रेन का आपका वो होगा, आप फिजिकल स्ट्रांग बनेंगे, मेंटली आपका इनहेंस होगा, लेकिन जो आपने बोला है वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कि तृप्त हो जाओगे आप, वो मुझे बेस्ट आंसर लगा अभी तक का मैंने जो सुना है कि मेडिटेशन मतलब क्यों करना चाहिए। वेल डन मैम। वो मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाह रही हूँ कि पीछे मैंने गोंग देखा, एंड अब मैंने सिंगिंग बाउल आपका मेडिटेशन का सेशन अटेंड किया है, तो प्लीज मेरे ऑडियंस के लिए भी बोल दीजिए कि वो भी एक मैजिकल एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करे वो लोग। यस।
ध्यान करने की कई पद्धतियां हैं, मेडिटेशन की कई टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग पे ध्यान ले जा सकते हैं। वैसा ही एक मेथड है बहुत इजीली वो रिलैक्सिंग स्टेट में पहुंचने का, वो डीपर स्टेट में पहुंचने का, वो है डिफरेंट ध्वनि, डिफरेंट वाइब्रेशंस। जो ध्वनि तरंगे गोंग और सिंगिंग बाउल्स से उत्पन्न होती हैं, वो बहुत इजीली हमें एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती हैं। ये ध्वनि तरंगे हम देखें तो इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे बॉडी में एक एक सेल है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही हमारे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, और हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, योग की लैंग्वेज में बात करें तो डिफरेंट चक्रास जो है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहचानी और हमारे सामने रखी। वो फ्रीक्वेंसी में जब हमारे डिफरेंट चक्रास और हमारा ब्रेन काम कर रहा है, फ्लो कर रहे हैं उसके सारे सेल्स, तो हमें फिजिकल एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड हेल्थ का एहसास होगा, और वही एहसास हमें ध्यान में गहरे ले जाएगा। सो साउंड मेडिटेशन मेनली तरंगों पे, एनर्जी बॉडी पे काम करता है। बाहर से एक पर्टिकुलर एनर्जी ध्वनि तरंगों के माध्यम से, बाउल और गोंग के माध्यम की ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब दी जाती है, तो व्यक्ति का शरीर धीरे 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 उसी रिदम में आना शुरू होता है, उसका ब्रेन भी उसी रिदम में आना शुरू होता है, और उनके इमोशंस जो हैं उसके बारे में एक क्लैरिटी और इनर पीस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो इजीली ओपन अप हो जाता है। सो दैट वे साउंड मेडिटेशन आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास हैं, तो उस वक्त ऐसी सिस्टम हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो रही है। और ये नया नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये पहचाना था। कुछ समय के साथ जैसे योग लुप्त हो गया था, वैसे ये भी लुप्त हो गया था, अभी ये रिट्राइव हो रहा है। यस। यस। तो ये मैम मतलब कि आपने जैसे बताया कि ये तो फिर मेंटल थेरेपी भी में यूज होता है। कैन यू रिपीट? थोड़ा बीच में कट हो ये गया था। हाँ मेंटल थेरेपी में भी यूज होता है, ये मेडिटेशन, साउंड हाँ जी मेडिटेशन मेंटल थेरेपी जी में यूज होता है। जी। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, फोबिया है, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक इश्यूज जो हैं, उसमें हमारा ब्रेन और बॉडी का रिदम एक हद तक डिस्टर्ब हो गया होता है। और ओके। वो डिस्टर्ब हो जाता है तब हमारे बॉडी में जो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हमारे ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है, वो उसमें डिस्टरबेंस आता है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो गया, तो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड हो जाएगा। तो ये चीजें ओवरऑल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती हैं, और इसका रूट पड़ा है हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इमोशंस में। तो जब ये ध्वनि तरंगें, सर्टेन टाइप की ध्वनि तरंगों के बीच में हम रहते हैं, तो धीरे 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 वो हमारा इनर हमारे हॉर्मोन्स का बैलेंस होना शुरू होता है, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे इमोशंस में चेंज आना शुरू होता है, और अगेन व्यक्ति अपने खुद के पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। ये कई बार हमारे साथ हुआ कि किसी किसी लोगों को हेलुसिनेशन हो रहा है, या एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, छोटी छोटी चीजों का भी फोबिया हो जाता है। कुछ लोगों को फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, हालांकि दे आर फ्रिक्वेंट फ्लायर वंस अपॉन अ टाइम, पर कुछ ऐसा घट गया लाइफ में कि एक डर सा बैठ गया। कई बार जी। कुछ रिपीटेटिव थॉट पैटर्न में हम चले जाते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर उसमें से बाहर आना मुश्किल लगता है। जैसे किसी थॉट्स ने हमें अजगर की तरह पकड़ के रखा है और हम नहीं छूट पा रहे। तो इन सारी चीजों के अंदर साउंड मेडिटेशन
बहुत ही यूजफुल होता है। इवन अभी गर्ल्स के लिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने काफी रिजल्ट्स देखे हैं कि साउंड थेरेपी के बाद दे आर गेटिंग वेरी गुड फिजिकल हेल्थ। यस। ओके, सो नो प्रॉब्लम मैम। जो आपने बताया उसके रिगार्डिंग मुझे ये पूछना था आपसे कि जो आपके जो यहाँ पे सेशंस अवेलेबल है, तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं आप? थोड़ा मेडिटेशन और योगा सेशन के बारे में आप थोड़ा हमें ऑडियंस को बता दीजिए, टाइमिंग ओके। और लोकेशन। यस। आगे बताया वैसे हम गांधीनगर में कुडासन एरिया में स्थित हैं, स्वतः योगा स्टूडियो। हमारा वेबसाइट भी है www.swatvayogastudio.com। तो आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी आपको गूगल से मिल जाएगा। रेगुलर योग सेशन चल रहे हैं अभी। सुबह में 6 बजे से शुरू होते हैं तो 10 बजे तक डिफरेंट बैचेस रहते हैं। इवनिंग में भी बैचेस रहते हैं और इवनिंग में 6 से 7 हमारा साउंड थेरेपी का सेशन अभी जनवरी से शुरू हो रहा है, ग्रुप सेशन। सो 1 जन टू पूरा पूरा जनवरी ये चलेगा। इवनिंग में 6 to 7 और 7 to 8 अगेन रेगुलर योग क्लास चलेगी हमारी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं और संडे को हम एक स्पेशल सेशन रखते हैं साउंड बाथ। उसमें भी कोई चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। उसमें तिबेटियन सिंगिंग बाउल्स और गॉन्ग के साथ साउंड बाथ। हम बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से स्नान करके फ्रेश होते हैं, वैसे ही भी डिफरेंट ध्वनि तरंगों से आप सारा अपना इमोशनल ब्लॉकेजेस निकाल के एक साउंड बाथ ले सकते हैं। एक ध्वनि तरंगों के साथ एक एनर्जी नई आप ले सकते हैं। सो स्पेशली दोज हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन ड्यूरिंग वीकडेज, उनके लिए हमने स्पेशली संडे का सेशन रखा हुआ है। ओके मैम, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि प्रेग्नेंट वुमन कर सकते हैं मेडिटेशन और साउंड थेरेपी? हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज को हम तो ये बोलते हैं कि एक टाइम खाना नहीं खाएंगे। हालांकि कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को भूखा नहीं रहता है, पर इन द एक्सट्रीम केस वी यूज टू से कि एक टाइम आपने खाना मिस कर दिया तो चलेगा, पर एक भी दिन मेडिटेशन मिस मत कीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे आने वाले बच्चे के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता है। और हमने हमारे गर्भ संस्कार के काफी मेंबर्स के बच्चों के ऊपर ये देखा है पिछले 5 साल में। जो बच्चे अभी 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के हो रहे हैं, उनका रिसेप्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है। और मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग द 9 मंथ मदर की भी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है मेडिटेशन का अभ्यास करें तो। साउंड मेडिटेशन की जहां तक बात है तो हम सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आपको साउंड मेडिटेशन अटेंड नहीं करना है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं वो कई बार फीटस जो बहुत ही ज्यादातर वो पानी वाले स्वरूप में होता है, बुदबुदे के स्वरूप में होता है। तो उस फर्स्ट 3 मंथ्स में वी यूज टू से कि यू शुड अवॉइड साउंड मेडिटेशन एटलीस्ट। पर हाँ, हल्का सा है, ग्रुप सेशन है, या हमें मालूम है कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनको हम अलग से करवाते हैं, ग्रुप सेशन में नहीं, क्योंकि सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे हमें जाना है और सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे रुकना है। दैट इज द मैटर। यस। ओके। और एक गेस्ट है, मतलब जो हमारे ज्वाइन हुए हैं, रीचा जी, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू मेडिटेट फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी? मतलब कौन से राइट टाइम है उनके लिए? ओके। हाँ, मेडिटेशन आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये नॉर्मल है। और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप एनी टाइम यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइम। आपको दोपहर में टाइम मिलता है थोड़ा, तब भी आप कीजिए। जस्ट ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद यू विल फील हैवी, तो आप इजीली मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाएंगे। तो थोड़ा खाली पेट हो, यानी कि खाना खाने के बाद आधा 1 घंटा हो गया हो उसके बाद आप कर सकते हैं एक आध घंटा सॉरी हो गया हो उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल ही आप ब्रिस्क वॉकिंग करके आए हैं या जिम करके आए हैं, आपने एक्सरसाइज किया है, तो तुरंत नहीं करना है, थोड़ा टाइम ले। उसके बाद आपका बॉडी जब रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है,
तब आप करें। या सुबह और शाम का टाइम तो बेस्ट है ही, क्योंकि उस वक्त धरती भी एक अल्फा लेवल पे होती है, तो वो वाइब्रेशंस भी हमें मेडिटेशन में जाने के लिए सहाय करते हैं। यस। ओके। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो गए मैम हमारे जो ज्वाइन हुए थे। तो थैंक यू सो मच मैम। मुझे पता है ये एंडलेस टॉक है, एंडलेस टॉपिक्स है हमारे पास योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो मैं यस। आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके साथ हमारा एक पॉडकास्ट हो जिसमें अनगिनत जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो शूट हो, रिकॉर्ड हो, तो हमारी ऑडियंस को वो ज्ञान के स्वरूप में उनको मिले वो, तो वो उनकी लाइफ में उतार सके। Sure, sure. At your convenience, we will definitely plan it. Thank you. Thank you for inviting. थैंक यू सो Thank मच you. फॉर ज्वाइनिंग अस। सभी थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप नमस्ते। सभी की कम्युनिकेशन जर्नी अच्छी रहे, यही शुभकामना। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।